महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। जुलाई को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होता है तो मेरे साथ आप लोग भी जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च करें। अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसके लिए आपको दिल्ली आना होगा और मेरे साथ इस शांतिपूर्ण मार्च में जुड़ना होगा। बताइएगा ज़रूर, क्या आप करने को तैयार हैं? ये बेचैनी, ये तड़प, पति की सेहत गिरता देख सोनम वांगचुक की पत्नी दौड़ती हुई जंतर मंतर पहुंची है। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक आज लगातार 18वें दिन भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हर गुजरते दिन के साथ उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार बातचीत नहीं करती तब तक वो अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। तो वहीं अब ये आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रह गया है। एक तरफ इंटरनेशनल मीडिया लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता भी एक एक कर जंतर मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक के आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में सरकार पर राजनीतिक और नैतिक दोनों तरह का दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जब सोनम वांगचुक ने अनशन शुरू किया था तब उनका वजन करीब 66 किलोग्राम था। अब तक उनका वजन लगभग 8.5 किलोग्राम घट चुका है। फिलहाल वो सिर्फ नमक मिला पानी पी रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक लगातार उपवास की वजह से उनके शरीर की मांसपेशियां कमज़ोर हो रही हैं और लंबे समय तक यही स्थिति बनी रही तो इसका असर शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर भी पड़ सकता है। इसी बीच उनकी बिगड़ती सेहत ने परिवार की चिंता भी बढ़ा दी है। सोनम वांगचुक की पत्नी भी उनकी तबीयत खराब होने की खबर के बाद बेचैन होकर जंतर मंतर पहुंची है। इसी दौरान अभिजीत दिपके ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनसे भूख हड़ताल खत्म करने के लिए ना कहा जाए, बल्कि सरकार से पूछा जाए कि आखिर वो बातचीत के लिए क्यों नहीं मान रही। हेलो एवरीवन, अब सभी लोग सोनम सर की हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा वरीड हो, ये मैं समझ सकता हूँ। अब कई सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं। मैंने सर तक वो बात भी पहुँचाई है, लेकिन सर का ये कहना है कि सर को हंगर स्ट्राइक तोड़ो ये बोलने की बजाय हमें सरकार से सवाल करना चाहिए कि सरकार क्यों सोनम सर की बात सुनने को तैयार नहीं है, सरकार क्यों सोनम सर की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, ये हमें सरकार से पूछना है। सोनम सर का तो यही मैसेज है, और जो सारे लोग सोनम सर के लिए कुछ करना चाहते हैं उनके लिए सोनम सर की और हमारी ये एक आपसे अपील है कि 20 तारीख को जो मार्च होने जा रहा है पार्लियामेंट की तरफ, आप सभी लोग 20 तारीख को दिल्ली आइए। हम सभी लोग यहाँ से जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे और हमारी डिमांड्स रखेंगे। सो प्लीज डू जॉइन अस इन लार्ज नंबर्स ऑन 20 जुलाई। थैंक यू। आपको बता दें, अब इस आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी तेजी से मिल रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, अभिनेत्री स्वरा भास्कर, अभिनेता नसरुद्दीन शाह, लेखिका अरुंधति रॉय समेत कई लोग पहले ही अपना समर्थन जता चुके हैं। आज समाजवादी पार्टी की सांसद और भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह की मंगेतर प्रिया सरोज भी जंतर मंतर पहुंची। उन्होंने पहले ही यहां आने का ऐलान किया था और अब आंदोलन स्थल पर पहुंचकर छात्रों और युवाओं के समर्थन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। प्रिया सरोज ने कहा कि वो सिर्फ सांसद के तौर पर नहीं बल्कि एक युवा और पूर्व छात्रा के रूप में भी यहाँ आई हैं और इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाती रहेंगी। सांसद बनने से पहले मैं भी एक छात्र थी और मैं भी स्टूडेंट्स की पीड़ा और दर्द समझती हूँ। आज मैं यहाँ पे युवा सांसद के रूप में आई हूँ। सांसद तो हूँ मैं, हम लोग का सिर्फ सांसद में बैठना काम नहीं, हम लोग का काम ये कि युवाओं के बीच में उनके मुद्दे उठाना, उनके साथ में कदम से कदम मिलाने का भी काम है। तो वही आज हम और हमारी समाजवादी पार्टी के सभी लोग कर रहे हैं। अगर इम्पोर्टेंस नहीं होता, मुझे लगता है आप यहाँ होती ना मुझसे प्रश्न नहीं कर रहे होते। मुझे लगता है आज करोड़ों युवा हमारे साथ है, जो यहाँ नहीं आ पा रहे वो सोशल मीडिया के जरिए हमको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई फोन करके सपोर्ट कर रहा है। वहीं आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में विपक्ष के और भी नेता जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। इधर इस आंदोलन पर विदेशी मीडिया भी लगातार रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। बीबीसी ने लिखा है कि सोनम वांगचुक गांधीवादी तरीके से सरकार की अंतरात्मा जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं DW ने अपनी रिपोर्ट की हेडलाइन में लिखा है कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल मोदी सरकार की परीक्षा बन गई है, जबकि रॉयटर्स ने परीक्षा व्यवस्था और युवाओं की नाराजगी के संदर्भ में इस आंदोलन को प्रमुखता से प्रकाशित किया। पाकिस्तान के एक्सप्रेस
ट्रिब्यून ने भी सोनम वांगचुक के उस बयान को जगह दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग किसी और में हीरो खोजने की बजाय खुद जिम्मेदार नागरिक बने। यानी अब ये आंदोलन केवल लद्दाख या दिल्ली का मुद्दा नहीं रह गया है। एक तरफ देश के विपक्षी दल खुलकर समर्थन में उतर रहे हैं तो दूसरी ओर दुनिया के बड़े मीडिया संस्थान भी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब सबकी निगाहें 20 जुलाई पर टिकी हैं, जब संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ जंतर मंतर से संसद तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। इसे लेकर भी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दावा किया कि आंदोलन को कुचलने के लिए सरकारी प्लानिंग चल रही है। उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे में अब सबकी निगाहें सरकार के अगले कदम और 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।